सकें। अगर केवल मैं महिला रचनाकारों पर बात करती तो मुझे लगता है कि केवल उनके लेखन पर हम सब जो है सिमट जाते, लेकिन मैंने सोचा कि पाठ संवाद की कैसे पुस्तक पढ़ी जाए, कैसे जो है संवाद के माध्यम से पुस्तक के जो कथ्य है वह ज्यादा प्रस्फुटित हो और उसके नए नए अर्थ निकाले जा सकें। इस सोच के तहत मैंने जो है पाठ संवाद को प्रमुखता दिया। पाठ कहते ही एक और अनकहा शब्द जुड़ जाता है अपने आप में, और वह है रचना। रचना का ही पाठ किया जाता है। वह रचना जो है चाहे ऐतिहासिक हो, चाहे जो है सांस्कृतिक हो, कोई भी रचना हो, तो जब हम उसका पाठ करते हैं, बार बार पाठ करते हैं, तो उसके नए नए अर्थों का उन्मेष होता है। जैसे जैसे हमारी समझ बढ़ती है, जैसे जैसे हमारी परिपक्वता बढ़ती है, जैसे हमारी दृष्टि में जो है दृढ़ता आती है, वैसे वैसे हम विषय का जो है बार बार जब हम पाठ करते हैं तो उसमें नवीनता आती जाती है। तो हमारे बच्चे ये जाने, या जो शोध छात्र हैं या जो साहित्य प्रेमी हैं, जो लगातार साहित्य से जुड़े हुए हैं, मैं यह इस कार्यशाला के माध्यम से यह कोशिश करूंगी अपनी वक्तागण से कि वह यह पाठ दे सकें कि कैसे पढ़ना चाहिए। जब कोई पाठ पढ़ता है तो एक तरह से पाठक भी जिक्र कर रहा होता है कि इस चरित्र का निर्माण ऐसा हुआ है, अगर ऐसा हुआ होता तो ज्यादा अच्छा था, ऐसा लेखिका ने क्यों किया है, ऐसा लेखक ने क्यों किया है। जब मां निषाद प्रतिष्ठान तो गमः शाश्वती समा यत क्रमच मिथुनादेक मवधि काम मोहितम, या आदि काव्य वाल्मीकि ने कहा था, तो अगर इसके प्रसंग को ना कोई जाने तो वो नहीं समझ पाएगा कि यहाँ कहना क्या चाह रहे थे। तो कोई भी रचना तो तभी उपजती है कि जब कहीं टूट फूट हो रही हो, जब कहीं दुख की स्थिति बन रही हो, जब कहीं पीड़ादायी स्थिति बन रही हो, तभी कोई रचना उपजती है। तो रचना का पाठ कैसे हो, और पाठ के लिए संवाद का क्या महत्व है, संवाद से कैसे उन तमाम तथ्यों का जो है संप्रेषण हो पाता है जो एकल पाठ से नहीं हो पाता है, या तमाम जो है पाठ के जरिए कैसे हम जो है साधारणीकरण की प्रक्रिया से जुड़ सकें, या जो बीते वर्ष की या बीते युग की रचनाएं हैं कैसे हम उसको समकालीन विमर्श और समकालीन दृष्टि से उसमें नवीनता का उन्मेष करें। और जैसे स्त्री चिंतन है, स्त्रीवादी चिंतन से हम भक्ति काल का, रीति काल का अगर पुनर्पाठ करें तो निश्चित रूप से हमें उसमें नए अर्थों का भान होगा। तो यह दृष्टि होनी चाहिए। महिला रचनाकार की बात मेरे मन में इसलिए कि मैं एक महिला हूँ। आज महिला दिवस है, विश्व महिला दिवस, और हमारी लेखिकाएं जो हिंदी जगत की बहुत ही जो है वरिष्ठ लेखिकाएं हैं, और वे सब इस मंच पर आज शुभारंभ कर रही हैं। और महिलाओं के लेखन में एक क्या कहेंगे कि जो भोगा हुआ सत्य है वह जितना गहराई से, जितना सघन रूप से आ सकता है, उतना पुरुष के लेखन में निश्चित रूप से नहीं आएगा, क्योंकि वहां सहानुभूति परक लेखन होगा। और जहां पे आत्म भोगा हुआ सत्य है तो वहां निश्चित रूप से स्त्री पुरुष संबंधों की बात, चाहे वह परिवार में हो, चाहे समाज में हो, चाहे अर्थतंत्र में हो, चाहे राजनीति में हो, स्त्री पुरुष की बात केवल परिवार के खेमे में, देहरी के भीतर ही नहीं हो सकती। हम पूरे देश के जो है तमाम संस्थानों में, जो सत्ता संस्थान है, उन सभी स्थलों में हम देखेंगे कि पुरुष स्त्री की स्थिति क्या है। जाहिर सी बात है कि पुरुष का विरोध स्त्री चिंतन नहीं है। जब सारे महाविद्यालयों में स्टडी सेंटर जो है विमेन्स स्टडी सेंटर चलाया जा रहा है, तो वहां जाहिर सी बात है कि वहां केवल महिलाओं का समाज बनाने की बात नहीं है, वहां एक ऐसी समाज बनाने की बात है कि जहां महिला पुरुष दोनों पूरक बनकर आए। जैविक संरचना में अगर स्त्री पुरुष में भिन्नता है तो प्रकृति में भी हो सकती है, लेकिन वह कमतर नहीं है किसी भी रूप में। उसको सम्मान देना होगा, उसको सारे अधिकार देने होंगे, और उसी रूप में जो है महिला का कद बराबर हो सकता है। यह आज का जो महिला दिवस है, यह एक तरह से गोलबंद हुई थी वे महिलाएं जो कपड़ा मिल में काम कर रही थी, जिनके श्रम का शोषण किया जा रहा था, और उनको जो है ज्यादा काम कराया जाता था, लेकिन उनको सैलरी कम दी जाती थी। तो जहां से यह समानाधिकार की शुरुआत हुई, आज तक जहां हम विकास के रास्ते पर बढ़ रहे हैं, बेटी बढ़ाओ, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ का अभियान चलाया जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी
हमारी बेटियां या हमारी औरतें, हम सब आए दिन जो है बलात्कार और यौन उत्पीड़न के शिकार हो रहे हैं। तो आज भी यह स्त्री अध्ययन इस बात का जो है हमारे लिए एक जेन्युइन मुद्दा बना हुआ है कि ऐसा क्यों हो रहा है। हम माताओं को पुरुष बनाने की जो एक अभ्यास परंपरा से मिली हुई है उसको बदलना होगा। सीमांत बउआ कहती हैं कि स्त्री पैदा नहीं होती है, बनाई जाती है। मुझे लगता है कि पुरुष भी पैदा नहीं होता है, पुरुष को बनाया जाता है। तो जो एक वर्चस्वता का बोध हम मेल जो है शिशु में डालते हैं वह हमें दूर करना होगा। हमें सामाजिक न्याय के लिए, चाहे वह शिशु कन्या हो चाहे वह शिशु जो है बालक हो, दोनों के बीच में एक ऐसे विकास की राह दिखानी होगी कि जहां समानता का पथ जो है दिखाई दे और स्त्री पुरुष दोनों समाज के, परिवार के, देश के हर जगह पे कंधे से कंधा मिलाकर चल सके। क्योंकि जेंडर के प्रति आज हम सभी जो है बहुत संवेदनशील हुए हैं और हमें किसी के प्रति भेदभाव करने का कहीं भी किसी रूप में अधिकार नहीं मिलना चाहिए। कानून अधिकार नहीं भी देता है, लेकिन सच्चाई यह है कि व्यवहार जगत में यह अंतर दिखता है। यह अंतर कैसे दूर हो, यह हम चूंकि हिंदी भाषी है, हिंदी साहित्य के सृजन की बात कर रहे हैं और हिंदी भी स्त्रीलिंग में है, तो इस नाते मुझे लगता है कि हमारी हिंदी की रचनाकार यहाँ पर अपने वक्तव्य से हम सबको जो है राह प्रशस्त करेंगे और जो लोग जुड़े हुए हैं उनको निश्चित रूप से आज के जो है कार्यशाला का जो उद्देश्य है उससे वे सब लाभान्वित हो सकेंगे। धन्यवाद विभा। धन्यवाद प्रोफेसर शशिकला त्रिपाठी जी। आज हमारे बीच इस कार्यशाला के मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित हैं मृदुला गर्ग जी। मृदुला गर्ग जी ने हिंदी स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से एमए किया है और उसके पश्चात इंद्रप्रस्थ कॉलेज और जानकी देवी कॉलेज में बतौर प्राध्यापिका कार्यरत रही। आपको अभिनय में भी विशेष रुचि रही है। आपका प्रारंभिक लेखन अर्थशास्त्र से जुड़ा था, जो आपको भारतीय परिवेश के संदर्भ में तर्क संगत नहीं लगा। अतः आप सृजनात्मक लेखक की ओर अग्रसर हुई। आपकी पहली कहानी रुकावट सारिका में प्रकाशित हुई। मृदुला गर्ग जी ने अपने रचना कर्म में हिंदी साहित्य की लगभग सभी विधाओं को समृद्ध करने का काम किया है। आपने उपन्यास, कहानी, नाटक, निबंध, संस्मरण आदि विधाओं में अपनी लेखनी चलाई है। आपकी उपन्यास चितकोबरा ने आपको एक विवादित लेखिका के रूप में भी स्थापित किया है। आपकी रचनाओं को मोटे तौर पर 3 भागों में विभक्त किया जा सकता है: कथा साहित्य, कथेतर गद्य साहित्य और अनुदित साहित्य। आपकी मुख्य रचनाएं हैं उसके हिस्से की धूप, वंशज, चितकोबरा, मैं और मैं, कठगुलाब, कितनी कैदें, टुकड़ा टुकड़ा आदमी, ग्लेशियर से, समागम, एक और एक अजनबी, साम दाम दंड भेद, रंग ढंग, कर लेंगे सब हम और हरी बिंदी। आपको कई पुरस्कारों से भी नवाजा गया है, जैसे कि मध्य प्रदेश साहित्य परिषद द्वारा उसके हिस्से की उपन्यास को महाराजा वीर सिंह पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। एक और अजनबी को आकाशवाणी द्वारा पुरस्कृत किया गया है। बाल नाटक जादू का कालीन को मध्य प्रदेश साहित्य परिषद द्वारा सेठ गोविंद दास पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मिलजुल मन उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मैं मृदुला गर्ग जी से अनुरोध करूंगी कि वो मुख्य वक्ता के रूप में अपने विचार हमारे बीच रखें। मृदुला गर्ग जी।